बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों अगर आपको भी 2024 का बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, एक अक्षर से बिल्कुल भी उनको भेंट नहीं है, वो भी हिंदी में अच्छे नंबरों से पास होंगे सिर्फ इस ट्रिक से। ठीक है, हिंदी में पास होने की बेहतरीन ट्रिक आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर कुछ नहीं पढ़े हो, मान लीजिए हिंदी का हा आपको नहीं आता, इसमें से एक अक्षर भी आपको भेंट नहीं है, फिर भी आप हिंदी में बहुत ही अच्छा नंबर स्कोर करोगे। दोस्तों आपको फेल नहीं होने देगी ये वीडियो। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो, यूट्यूब पर कहीं पर भी इस तरीके से नहीं बताया जाएगा जैसा आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों अगर कुछ नहीं पढ़े हैं आप, पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी आप पास हो जाएंगे इस ट्रिक से। बस इस ट्रिक को समझना है। आज की इस वीडियो में आपको हिंदी में अगर कुछ नहीं आता, एक अक्षर से भेंट नहीं है, फिर भी आपको पूरा पेपर में सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए ये हिंदी का पेपर है, मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इसमें मुझे कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है बाबू बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय को कैसे हल करना है इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपके बहुविकल्पीय में। जैसे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसमें 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, बहुविकल्पीय में। अब उसमें करना क्या है, मेरी बातों को गौर से समझना। ठीक है, देखिए इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया रहता है, ठीक है, एक मिनट, पहला ऑप्शन का, खा, गा और घा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। अब इसमें आपको क्या लगाना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय में मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, ये सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मेरी बातों को गौर से समझना। देखिए अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप दूसरा या फिर चौथा ऑप्शन लगा देना आंख बंद करके। ठीक है, और एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ऑप्शन दे देता है, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको मिलेंगे। इसमें दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या फिर कहेगा, पहले तो पूछेगा इनमें से कोई नहीं, और कभी कभी दे देता है कि ए सभी। ठीक है, ए सभी, और कभी कभी दे देता है ए तथा बी। ठीक है, कभी कभी दे देता है का तथा घा, या ए तथा बी, या फिर पहला और दूसरा। तो आपको जब इस तरीके से ऑप्शन मिले ना, तो आंख बंद करके आपको इन पर क्लिक करना है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर देखने को मिले, अगर कुछ नहीं आता है तो आपको दूसरा और चौथा आपको करना है। प्रूफ दिखाता हूं इसका प्रूफ बहुविकल्पीय का मैं दिखाता हूं। देख लीजिए, इसमें जो प्रश्न आए थे ना, देखिए इसमें दूसरा सही है, फिर दूसरा सही है, फिर चौथा सही है, फिर एक में सिर्फ एक में पहला सही है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए चौथा सही है। 1 मिनट रुकिए, इसमें भी देखिए दूसरा सही है, इसमें चौथा, इसमें दूसरा, इसमें चौथा, इसमें चौथा। तो इसलिए आपको वही सेलेक्ट करना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कौन सा सेलेक्ट करना है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा और ऑप्शन चौथा। यानी दोस्तों आपको खा वाला ऑप्शन और घा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। इस तरीके से बहुविकल्पीय करोगे तो एक भी गलत नहीं होगा। तुक्का आपको इस तरीके से लगा देना है बोर्ड एग्जाम में। आपके 10 में से दोस्तों ना 5 से ऊपर ही नंबर आएंगे बहुविकल्पीय में, इसकी गारंटी है। अब देखिए ये तो हो गया बहुविकल्पीय, आपका क्लियर हो गया। अब इसको लिखने वाले जो प्रश्न है ना, उसको कैसे हल करना है। जैसे यहां पर दिया जाता है प्रश्न संख्या 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसको कैसे लिखना है बाबू, बहुविकल्पीय तो बहुत ही आसान था। अब इसको लिखने के लिए ना सिंपली आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले एक अच्छी सी लाइनिंग पार देनी। ठीक है, एक अच्छी सी लाइनिंग कैसे पानी, स्केल लेकर जाना है आपको। अब मान लीजिए आपके पास स्केल नहीं है, तब लाइनिंग कैसे पारेंगे, इसका भी जुगाड़ हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक पेन होती है, पेन को ऐसे उठाना आपको। ठीक है, पेन को ऐसे आपको उठाना है, उसके बाद ऐसे लाइनिंग कर देनी है। ठीक है, लाइनिंग इतनी अच्छे से पाना दोस्तों, ताकि एग्जामिनर भी देखा कहे हाँ बस टॉपर ही ने लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइनिंग, डबल लाइनिंग करेंगे ना तो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइनिंग आपको पा देना। हम जुगाड़ बता दे रहे हैं, अगर आप पटरी भी लेकर नहीं जाते हो, जो स्केल होता है वो भी लेकर नहीं जाते हो, तब आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, राइटिंग बाबू एकदम अच्छे से लिखना,
क्योंकि राइटिंग पर ही एग्जामिनर आपके ऊपर खुश होगा। आपका नाम वगैरह तो जान नहीं रहा है, आप काले हैं गोरे ये भी नहीं जान रहा है, सिर्फ आपकी राइटिंग देखकर ही एग्जामिनर खुश होगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर ऐसा लिखना बाबू ना कि एग्जामिनर को लगे बस टॉपर ही लिखे है, भले ही गलत आपने उसमें लिखा हो ना। ठीक है, लिखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी इस गद्यांश को बाबू पढ़ना है, उसके बाद इसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। अब इसमें पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ऊपर जो गद्यांश है बाबू इसका संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग डाल देना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले संकेत दे देना है कि किस गद्यांश का आप कर रहे हो। इसमें का खा तो दिया नहीं रहता, ठीक है, यहाँ पर अथवा करके दिया है। अब आपको सबसे पहले संकेत दे देना है कि किस गद्यांश के लिख रहे हो। तो संकेत में सबसे पहले आप लिखेंगे कुछ इस तरीके से, संकेत। ठीक है बाबू, संकेत ऐसे लिखकर फिर आपको लिखना है यहां से लगभग एक लाइन जरूर छोड़ देना प्रश्नोत्तर के नीचे। ठीक है, संकेत में आपको लिखना है धरती, धरती माता। ठीक है, धरती माता लिख देना है। फिर आपको डॉट डॉट करके लास्ट के 2 वर्ड लिख देना है, जैसे जांच पड़ताल आवश्यक है। फिर यहां पर आपको लिख देना है जांच पड़ताल आवश्यक है। देखिए इसमें कुछ याद या फिर इसमें कुछ याद वगैरह करने की जरूरत है नहीं। इसको मैंने कैसे लिखा, बिना याद किए लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए कॉपी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, एग्जामिनर को लगेगा बस टॉपर ही लिखा। और बाबू एक लाइनिंग ना यहाँ पर भी पार देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर लाइनिंग अगर आप पार देते हो तो आपकी कॉपी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगेगी। ठीक है, लाइनिंग आपको ब्लैक पेन से ही डालनी है, सॉरी। ठीक है, आपको लाइनिंग जब इस तरीके से डालेंगे तो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अब आपको क्या लिखना है, अब आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। क्या पूछा जा रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। ठीक है, 2 लाइन यहां से छोड़ देनी है आपको, फिर यहां से लिखना है संदर्भ। ठीक है, अब देखिए ट्रिक को समझना मेरे भाइयों। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, एक अच्छे से भेड़ नहीं है, इसको मैं कैसे लिखता हूं ट्रिक से अभी देखिए। ठीक है, यहां पर देखिए संदर्भ में आपको एक लाइन याद करके जाना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक हिंदी से। ठीक है, इतना आपको याद करके जाना है, इतना सिंपली लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, बात समझ रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। राइटिंग बाबू आपको एकदम अच्छे तरीके से लिखना है, राइटिंग में एकदम कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से लिखना है। देखिए दोस्तों आप तो फेल तो ऐसे भी हैं कि आपको कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन इस ट्रिक को लगा देना ना, आप फेल की जगह पास हो जाएंगे मेरे भाइयों। पास फेल होने से तो अच्छा है कुछ तो नंबर मिल जाए, कम से कम पास ही तो हो जाए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी से, पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखिए यहाँ पर आपको पाठ का नाम तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है ना, हमेशा देखिए धरती जहां पर आ जाए या फिर राष्ट्र आ जाए तो ये पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, नाम याद कर लो बाबू। ठीक है, तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर देखे कहे बस भैया टॉपर ने ही लिखा है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना लिख देना है, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसके लेखक को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला का आप याद कर लो, दूसरा तीसरा। ठीक है, पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये थोड़ा 2 लाइन तो याद कर लो यार, अभी पेपर दे थोड़ी ना गए हो, तो पेपर दे से पहले ही आप बच जाओ उन परेशानियों से जो पेपर देने में परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो आप पहला का याद कर लो कि राष्ट्र का स्वरूप नाम है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब देखिए लिखना है आपको इसके लेखक, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, वासुदेव शरण। पूरा पेपर हम सॉल्व करके बताएंगे बाबू, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 22 फरवरी से आपका पेपर है ना, ऐसे लिख कर आना है, एग्जामिनर बाबू एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है,
तो पहला प्रश्न तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 ही नंबर का क्लियर हुआ ना। अब देखिए आगे देखते हैं कि आगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सब कुछ आपको समझा देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको खोजना है कि वसुंधरा क्यों कहलाती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है वसुंधरा कहलाती है, ठीक है, तो यहाँ तक लिखा है वसुंधरा कहलाती है। अब जहाँ से शुरू हुआ है इससे पहले, ठीक है, उसको उठाना। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अब यहां से उठाना है सिंपली और यहां तक बिल्कुल छाप देना है। दूसरा क्वेश्चन आपका बाबू एकदम क्लियर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर जो रेखांकित अंश है, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि पूरे पैसेज की व्याख्या करने लगेंगे। तो यहां पर जो नीचे नीचे लाइनिंग है ना, यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करनी है। अब व्याख्या कैसे करनी है उसको समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। 1 मिनट, यहां पर क्या कहा जा रहा है, किसे तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको ब्लैक पेन से। अब देखिए यहां पर आपने लिखा तो कम से कम 3 लाइन आप छोड़िए, ठीक है, 3 लाइन छोड़िए, फिर यहां से डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिखना है। अब इस हेडिंग को डालने के बाद, ठीक है, अब आपको कहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना है। जैसे पूछा जाए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड आपको बदलना है, ठीक है, क्योंकि ये व्याख्या अगर वैसे आप उतार देंगे तो आपने क्या किया उसमें, तो इसमें तो आप नंबर तो एग्जामिनर देगा नहीं। तो आपको लिखना धरती माता की कोख में, यानी धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, आपको लिखना है धरती माता की, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है कि धरती, यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है कि धरती के अंदर जो अमूल्य वस्तुएं भरी हुई हैं, ठीक है, अमूल्य निधियां माने वस्तुएं, और अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ना हो, और जिनके कारण वह वसुंधरा, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि धरती के नीचे जो सोने चांदी वगैरह मिलते हैं जिनके कारण धरती वसुंधरा कहलाती है। और उससे कौन परिचित ना होने चाहेगा, और उसे कौन नहीं जानना चाहेगा कि बाबू कि धरती के नीचे क्या क्या चीजें हैं, सोना है, चांदी है, हीरे है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि इसके नीचे क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाकर आपको लिखना। अगर बनाना भी नहीं आता ना तब देखो, तब भी हम बताते हैं, ठीक है। यहां से आपको लिखना, यहां से पहले थोड़ा यहां तक उतार देना है, यहां तक उतार देना, फिर इसके बाद कुछ अपने तरीके से, कुछ इस गद्यांश में उससे उठा लो, ठीक है, कुछ इस गद्यांश से। जैसे यहाँ फुल स्टॉप से उठाइए, जब, जीवन काल, यहां से उठाकर यहां तक आपको भर देना है। एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा बाबू, नंबर पूरे देगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला प्रश्न आता है जीवन परिचय वाला, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 में पूछा जाता है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी इसमें देखिए 3 लेखक हैं, अब इनमें से कोई एक लेखक का आपको लिखना है। अब देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का हम लिखकर आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है। अब आपको इस पेज को छोड़कर अगले पेज में आपको हेडिंग डाल देना है। इसमें देखिए साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चलो इनका ही लिख लेते हैं। इस तरीके से हेडिंग डालना बाबू, देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना। एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, कहेगा भैया टॉपर ने ही लिखा है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चलो इनका ही लिखकर बता देते हैं, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको अगर, ठीक है, 1 मिनट ध्यान दो, 2 चीजें अगर पता कर लेते हो ना बाबू, तब तो एग्जामिनर एकदम बिल्कुल भी फेल नहीं करेगा। जन्म, ठीक है, जन्म की जो सन है, ठीक है, जन्म सन और मृत्यु सन, ठीक है, और मृत्यु सन, ये 2 चीजें आपको जरूर पता करनी है कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। अब देखिए अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल भी एकदम अनजान की तरीके से आपको पेपर सॉल्व करके बता रहा हूं, नहीं तो अगर आ रहा होता तो आप ट्रिक क्यों खोजते। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इसको नीले पेन से लिखना है। 1 मिनट पेन, 1 मिनट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हजारी प्रसाद
द्विवेदी का जन्म। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लिखना है इनका जन्म। ठीक है, अब जन्म इनका कब हुआ था आपको मालूम नहीं है तो आप देखिए इनका जन्म कब हुआ था आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है तो आपको इसको ब्लैक पेन से नहीं लिखना है। अगर आपको मालूम हो तभी आप ब्लैक पेन से लिखो। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं मालूम है, 1907 कर देते हैं। ठीक है, 1907 ईस्वी। ठीक है, 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, को हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझो दोस्तों, अगर मैं इसे ब्लैक पेन से कर देता, ठीक है, अगर मैं इसे ब्लैक पेन से कर देता तो एग्जामिनर की सबसे पहली नज़र इस पर पड़ती, तो एग्जामिनर को लगता है ये बच्चा गलत किया है। अब यहाँ पर जब पेज आपका भरा रहेगा ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ पर तक भरा रहेगा, तो एग्जामिनर बाबू ना ऐसे काटेगा, 1 मिनट ऐसे काटेगा और 5 नंबर आपको पूरा दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखो ताकि एग्जामिनर की भी आंख में आप धूल झोंक सको। अब आप कमेंट करेंगे कि सर आप टीचर होकर इस तरीके की बात कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर फेल होने से अच्छा है कुछ ट्रिक वगैरह लगा कर ही पास हो जाओ, क्योंकि पूरे साल आपने पढ़ाई तो की नहीं है, आपको कुछ आ तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए कुछ ट्रिक वगैरह लगा कर ही आप पास हो जाओ तो अच्छे नंबरों से। उसके बाद जो चीज़ें सीखनी होगी आगे चलकर सीख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हो ना दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपको फेल नहीं करने वाला। और एक चीज़ें आपको बता देते हैं, और आपके ठीक है आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछा जाएगा पंचलाइट अथवा बहादुर। 1 मिनट, अभी तुरंत 1 मिनट में याद होगा बहादुर कहानी। हमारी बातों को गौर से समझना। देखिए बहादुर बाबू एक लड़का रहता है 14 साल का। ठीक है, उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, तो वो नाराज होकर अपने घर को छोड़कर शहर चला जाता है। तो शहर में जो लेखक हैं वो लेखक उससे मिलते हैं। ठीक है, अमरकांत जी, ठीक है, बहादुर से। अब उसे अपने घर ले जाते हैं, तो कुछ दिनों तक तो उससे अच्छा व्यवहार होता है। फिर उसके बाद बहादुर से जो अमरकांत जी की पत्नी है वह दुर्व्यवहार करने लगती है, और एक बार मेहमान आते हैं तो उनका कोई सामान चोरी हो जाता है, बेचारे बहादुर को पकड़कर मारने लगते हैं। तो इस तरीके से ना बहादुर बेचारा वहां से भी घबराकर भाग जाता है। तो सिर्फ इतना ही इस कहानी में है। क्या कहानी में है कि बहादुर की माँ उसे बहुत डांटती वगैरह, तो बहादुर घर छोड़कर शहर जाता है। तो शहर में अमरकांत जी मिलते हैं, फिर अमरकांत जी अपने घर पर ले जाते हैं, फिर वहाँ भी उससे दुर्व्यवहार होता है। तो इसलिए बहादुर उस घर को भी छोड़कर चला जाता है। इतना आपको लिखना है बहादुर कहानी में। ठीक है, और पंचलाइट कहानी तो आप जानते होंगे कि उसमें पंचलाइट को जलाना होता है। जलाना कोई जानता नहीं तो गोधन जानता है, तो गोधन को गांव वालों ने अपने गांव से भगा दिया है, फिर उसको किसी तरीके से बुलाया जाता है, फिर पंचलाइट जला देता है। बहुत सिंपल सी कहानियां हैं, 5 नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता, कहानी भी याद नहीं, एकदम लुल्ल है ना, तब कैसे लिखना है वो भी हम आपको समझाते हैं बाबू। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको भी आपको लाइन लिंक पार लेनी है। 1 मिनट, सबसे पहले लाइन आपको पार देनी है। ठीक है, लाइन गलती से दोनों तरफ मत पाना, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये ससुरा कॉपी भरने के लिए पूरा तामझाम किया है, तो आपका नंबर काट देगा। ठीक है, तो लाइनिंग आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ पारनी है। ठीक है, डबल लाइनिंग, ताकि देखें जैसे ए वाली तरीके की लाइनिंग होती है, तो इस तरीके से आप जब पारेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है आपसे पंचलाइट कहानी का सारांश। अब आपको पंचलाइट सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है ऊपर, पंचलाइट। ठीक है, इसमें आपको लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश। तो अब इस पंचलाइट कहानी के बारे में जो भी जानते हो ना, थोड़ा बहुत उसको लिख दो, पूरे नंबर एग्जामिनर आपको दे। इसमें देखिए जितना भी आपको याद है ना उतना थोड़ा बहुत, इसमें लगभग 1 से 1.5 पेज अगर आप भर देते हो ना तो 5 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। और शुरू में जरूर लिख देना कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी। इतना एक लाइन आप याद करके जरूर जाना, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी पंचलाइट कहानी। दोस्तों ये अगर आप लिख देते हो ना फणीश्वर नाथ रेणु, क्योंकि इसके लेखक का नाम है दोस्तों, इतना अगर आप लिखते हो ना तो एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा और पूरे नंबर आपको देगा। तो आज की इस वीडियो में
उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में कुछ ना आए तो एक ट्रिक लगा देना, 100% गारंटी कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करोगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।